हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं जब हम हमारा फाइनल विड्रॉल करते हैं, पीएफ का फाइनल विड्रॉल करते हैं, जैसे कि फॉर्म 19 और फॉर्म 10 सी हम ऑनलाइन फिल करते हैं, ऑनलाइन क्लेम करते हैं, तो जनरली देखा जाता है कि ये 7 to 10 डेज में हमारे बैंक अकाउंट में जो है पैसा ट्रांसफर हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, बहुत सी बार क्या होता है, ये हमें अंडर प्रोसेस दिखाता रहता है। जब हम ट्रैक क्लेम स्टेटस करते हैं तो वहां पर ये अंडर प्रोसेस दिखाता है, और हमारे पासबुक सेक्शन में भी देखते हैं तो वहां भी यही शो करता है। तो दोस्तों, इसका कारण क्या होता है। बहुत सी बार तो क्या होता है, ये एक एक महीना, दो दो महीना तक भी हो जाता है और ये अंडर प्रोसेस ही दिखाता रहता है, और हमारा जो फाइनल जो हमने पीएफ क्लेम सेटल किया है, पीएफ विड्रॉल डाला है, वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी टेक्निक और ऐसी कार्रवाई के बारे में बात करें जिसको आप प्रोसेस कर कर तुरंत अपना जो पीएफ विड्रॉल जो अंडर प्रोसेस दिखा रहा था, उसको तुरंत आप एक्सप्लेट कर सकते हैं, तुरंत उसको फास्ट कर सकते हैं, और विद इन कुछ ही डेज में वो कार्रवाई करने के बाद में आपका जो पीएफ अमाउंट है, जो आपने क्लेम सेटल किया है, विड्रॉल लगाया है, वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो जनरली तो ये 7 to 10 डेज में आ जाता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है इससे ज्यादा दिन हो गए हैं और अभी तक आपका क्लेम सेटल नहीं हुआ, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा तो आप भी इस प्रोसेस को समझ जाएंगे, और अगर आपका ये इशू आ रहा है तो आप भी इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक है, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके, चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं देखिए, मैं गूगल पर आ गया, और गूगल पर सबसे पहला जो काम हमें करना है वो हमें यहाँ पर टाइप करना है ईपीएफओ। यहाँ पर मैंने ईपीएफओ टाइप कर दिया है। यहाँ पर जो सबसे पहला आ रहा है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। ये करने के बाद में यहाँ पर देखिए, जो लेफ्ट साइड में कॉर्नर पर सबसे ऊपर दिख रहा है सर्विसेज, यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है फॉर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज सेलेक्ट करने के बाद में हम नीचे की तरफ सर्विसेज में आएंगे, तो यहाँ पर देखिए जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ईपीएफ IGMS रजिस्टर फॉर योर ग्रीवियंसेस, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में देखिए इस तरह से कुछ डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपने को देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ रजिस्टर योर ग्रीवियंस, सेंड रिमाइंडर, व्यू स्टेटस, अपलोड ग्रीवियंस डॉक्यूमेंट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन जो हमें काम करना है वो करना है रजिस्टर ग्रीवियंस। यहाँ दोस्तों हमें हमारा रजिस्टर ग्रीवियंस डाल देना है। अब यहाँ पर फर्दर हमसे कुछ चीजें पूछ रहा है, यानी कि आप अपना पीएफ मेंबर है या ईपीएस पेंशनर है, आप एम्प्लॉयर है या अदर। तो अगर आप एक पीएफ मेंबर है, पीएफ से रिलेटेड आपकी कोई समस्या है, तो आपको पीएफ मेंबर सेलेक्ट करना है। आप कंपनी है तो एम्प्लॉयर सेलेक्ट करिए, पेंशनर है तो ईपीएस पेंशनर सेलेक्ट करना है। लेकिन अब इस केस में हमारा फाइनल सेटलमेंट का केस है, तो हमें पीएफ मेंबर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर फर्दर हमसे पूछा जा रहा है डू यू हैव क्लेम आईडी, यस और नो। अगर आपने ऑलरेडी कोई क्लेम लगाया हुआ है तो वो नो यस करेंगे, अदरवाइज नो करके इसको प्रोसेस कर देंगे। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। इस तरह से प्रोसेस। अब हमें ये पूछ रहा है कि आप अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर डालिए, यानी यूएन नंबर डालिए। तो दोस्तों, आपके पास में अपना यूएन नंबर जरूर होगा, नहीं है तो आप अपनी कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं। आजकल हर एक पीएफ मेंबर का एक यूएन नंबर होता है, तो आपकी कंपनी से आपको जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यूएन नंबर डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर एक ये सिक्योरिटी कोड पूछ रहा है, तो जहाँ पर लिखा हुआ है ये सिक्योरिटी कोड हमें यहाँ पर कैप्चा में फिल कर देना है। ये मैं फटाफट से इसको फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद में इसको हम आगे प्रोसेस करते हैं। ये करने के बाद में गेट डिटेल्स में हमें क्लिक कर देना है। गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से लोडिंग होगा। नीचे की तरफ हम आएंगे तो यहाँ पर ये हमसे ओटीपी पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका लिंक मोबाइल नंबर है आधार से, उस पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। तो सबसे पहले मैं फटाफट गेट ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। ये प्रोसेस हो रहा है। दोस्तों, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक कर लीजिएगा, और वही आपके पीएफ अकाउंट में भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ गया, मैं यहाँ पर फटाफट से इसको फिल कर देता हूँ। दोस्तों, पूरा प्रोसेस ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। तो आप भी, आपका प्रोसेस अगर क्लेम सेटल अटका हुआ है तो यहाँ से आप इसको जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाएंगे, और आपका अमाउंट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपसे कुछ डिटेल मांग रहा है। जेंडर हमसे पूछ रहा है, मेल है फीमेल है, जो भी है आप आपका फिल कर दीजिए। मैं यहाँ पर मेल डाल देता हूँ। और इसके बाद में एड्रेस हमसे पूछ रहा है कि आपका एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन क्या है।
आपका ये ऑप्शनल नहीं है, डालना चाहे तो डाल दीजिए, अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पर जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो मैं डाल देता हूँ। दोस्तों अगर आपका जो पीएफ क्लेम सेटल 10 दिन से ज्यादा हो गया है, 15 दिन मान के चलिए 15 दिन से ज्यादा हो गया है, तो जरूर ये प्रोसेस कर लीजिए। आपका जल्दी से जल्दी जो भी पीएफ सेटलमेंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, देखते रहिए। मैं आपको एक एक छोटी छोटी चीज इस वीडियो में कवर करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम सिंपली स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी स्टेट है मैं फटाफट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर हमसे पूछ रहा है कि आपका कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है तो डाल दीजिए, ऑप्शनल है तो डाल दिए, अदरवाइज को स्किप कर दिए। फिर से हमसे सिक्योरिटी कोड ये पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड लिखा हुआ आ रहा है इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है, सॉरी इसको टाइप कर देना है। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। अब नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे ग्रीवियंस डिटेल्स, सेलेक्ट पीएफ नंबर टू लॉन्च ग्रीवियंस अगेन। अब यहाँ पर जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया होगा उनका सबका पीएफ नंबर यहाँ पर लिखा हुआ होगा, तो जो भी रिलेटेड आपका ग्रीवियंस है उसको आप सेलेक्ट कर लेना। मोस्टली ये करंट कंपनी का ही होता है। तो यहाँ पर ये इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने कुछ चीजें ओपन हो गई है। ग्रीवियंस रिलेटेड टू पीएफ ऑफिस से रिलेटेड है, एम्प्लॉय यानी कंपनी से रिलेटेड है, ईडीएलआई से रिलेटेड या प्री पेंशन से रिलेटेड। तो हमारा जो प्रोसेस जो प्रॉब्लम इशू हो रहा है वो पीएफ ऑफिस से रिलेटेड है, क्योंकि हमने ऑनलाइन क्लेम तो सबमिट कर दिया, वो पीएफ ऑफिस से पेंडिंग दिखा रहा है, अभी भी अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। तो हमें यहाँ पर पीएफ ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद में अब ये हमसे पूछ रहा है ग्रीवियंस कैटेगरी क्या है। तो हमारा जो ग्रीवियंस कैटेगरी है वो फाइनल पीएफ विड्रॉवल, फाइनल विड्रॉवल पीएफ विड्रॉवल हमारा इशू है, क्योंकि हमने क्लेम डाल दिया था, ऑनलाइन क्लेम कर दिया था फॉर्म 1910C, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। 15 से 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि जनरली जो टाइमिंग होता है वो 7 से 10 दिन ही होता है। अब यहाँ पर आपको कुछ लिख भी सकते हैं, ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। जैसे मैं लिख सकता हूँ, आई हैव अप्लाइड 1 month बिफोर, 1 month बिफोर, बट बट माई बट माई पीएफ विड्रॉवल, बट माई पीएफ, आप कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। मैं एग्जांपल के लिए आपको लिख के बता रहा हूँ, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपका और कुछ जेन्युइन रीजन है वो भी आप लिख सकते हैं। बट माई पीएफ विड्रॉवल नॉट सेटल, ये मैंने लिख दिया। प्लीज आगे हम लिख सकते हैं, प्लीज इसको प्लीज चेक एंड प्रोसेस, प्लीज चेक एंड प्रोसेस। तो ये मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिख दिया है। आप चाहे तो और भी कुछ लिख सकते हैं, जो भी आपका जेन्युइन रीजन है आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो अपलोड डॉक्यूमेंट, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है इससे रिलेटेड तो आप यहाँ पर अपलोड करके अटैच कर सकते हैं। जो आपने जब सबमिट किया होगा तो एक पीडीएफ डाउनलोड होती है, वो पीडीएफ आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं फॉर प्रूफ के लिए, या फिर आपका जो ट्रैक क्लेम स्टेटस है उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। अब सिंपली हमें क्या करना है, अटैच होने के बाद में ये सब कुछ डालने के बाद में अब हमें कर देना है इसको ऐड पर क्लिक करने के बाद में ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये यहाँ पर हमारे सामने इस तरह से प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पर देखिए पीएफ ग्रीवियंस डिटेल ये है, ग्रीवियंस कैटेगरी फाइनल पीएफ डिटेल। अब आप चाहे तो इसको एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली आपको इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर भी वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसको आपको संभाल कर रखना है जब तक कि आपका ये प्रोसेस इशू सोल्व नहीं हो जाता। सबमिट करते ही यहाँ पर भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाए, उसको नोट कर लेना है, और आपके मोबाइल पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। तो उसको आपको संभाल रखना है, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई आपको प्रोसेस करना है तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर काम है। तो दोस्तों ये करने के बाद में विद इन फ्यू डेज ही आपका जो भी पीएफ अटका हुआ है, पीएफ सेटलमेंट अटका हुआ है, वो प्रोसेस हो जाएगा और आपके अकाउंट में जल्दी जल्दी क्रेडिट हो जाएगा। आप व्यू डिटेल्स में जाकर भी आपका वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है वो यहाँ पर डालेंगे, मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालकर, और ये सिक्योरिटी का डालकर आप सबमिट करेंगे तो क्या स्टेटस चल रहा है, यानी कि आपने प्रोसेस कर दिया, तो उसके 2 से 3 दिन बाद में आप जरूर चेक कर लीजिए कि जो मैंने पीएफ ग्रीवियंस डाला है विड्रॉवल का उसका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर उसका स्टेटस भी ये दिखा देगा कि ये अभी अंडर प्रोसेस है। अंडर प्रोसेस तो नहीं दिखाएगा, जो भी कार्रवाई होगी जरूर दिखाएगा कि फलाना ऑफिसर इसको चेक कर रहा है, उसका नंबर ईमेल आईडी आपको दिखा दी जाएगी, तो वहां से आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो रिमाइंडर भी डाल सकते हैं। अगर 2-3 दिन बाद में भी अगर उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, आपको लगता है कि यार वो बहुत ज्यादा समय लग रहा है, तो वापस रिमाइंडर डाल दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर डालकर वापस डिस्क्रिप्शन डाल दी कि इतना टाइम हो गया मैंने डाला था लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, तो
या वापस आप एक रिमाइंडर और भेज सकते हैं। तो इसमें फटाफट कार्रवाई होती है दोस्तों, क्योंकि जो ईपीएफओ हेड ऑफिस है बहुत ही कंसर्न है इन चीजों को लेकर के। पब्लिक प्रीवियस पीएफ मेंबर्स हैं उनके ग्रीवेंस सॉल्व नहीं हो रहे, तो पीएफ ईपीएफओ जो हेड ऑफिस है बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में और इस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। तो आप अगर ये प्रोसेस करेंगे तो अगर आपका पीएफ बहुत टाइम से अटका हुआ है, सेटलमेंट बहुत टाइम से अटका हुआ है, तो वो जल्दी से इसमें जो है प्रोसेस हो जाए। इसके अलावा अगर आप बाद में कोई अपलोड डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर ये सब डालकर बाद में भी इसको अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको एक जानकारी मिल गई होगी कि अगर आपका पीएफ सेटलमेंट बहुत टाइम से अटका हुआ है तो किस तरह से उसको फास्ट प्रोसेस कर सकते हैं और किस तरह से इसमें हमारा अमाउंट हम जल्दी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दिए ताकि इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।